Good morning student. This one is your 5th chapter of accountancy class +2. The name of chapter retirement of death of partner. या रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए पार्टनर की, यानी पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या ज़्यादा पार्टनर बिजनेस छोड़ के चले जाएं तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, उस पार्टनर के अलावा दूसरे जो बचे हुए पार्टनर वो बिज़नेस को रिकंटिन्यू करते हैं. डेट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. वट इज़ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. पार्टनर की रिटायरमेंट क्या होती है. अब पार्टनर मे विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टनरशिप. दिस मीन्स दैट ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ए न्यू फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूट. कहता है जब कोई पुराना पार्टनर अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस को छोड़ के चला जाता है तो पुराने पार्टनर में से कुछ नए जो पुराने पार्टनर होते हैं, बचे हुए पार्टनर आपके बिज़नेस कैरी करते हैं, तो उसमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. द एग्जिस्ट और विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट. उनको जो जाते हैं उसको रिटायर्ड पार्टनर बोलते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज रियलाइजेशन विद द फर्म एंड रिजर्व. कहता है रियलाइजेशन किया जाता है फर्म की सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का. अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम फर्म फॉर वेरियस रीज़न. बहुत सारे कारणों से कर सकते हैं. ओल्ड एज, बैड हेल्थ, स्ट्रेन रिलेशनशिप विद अदर पार्टनर्स. मतलब उनके तबीयत ख़राब रहने तो उम्र हो जाएगी या उनके पुराने पार्टनर्स का रिश्ते अच्छे नहीं रहे. फाइनेंशियल कंपनसेशन और में एनी अदर रीज़न. बहुत सारी उसको फाइनेंशियल की नीड पड़ जाती है, उसके कारण भी होते हैं. व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन रिटायरमेंट. क्या क्या अकाउंटिंग है ऑन द रिटायरमेंट. अकाउंट पेबल टू और पेबल बाय द रिटायरिंग पार्टनर इज़ कैलकुलेट. कहता है अमाउंट को काउंट किया जाता है जो रिटायरमेंट पार्टनर को देनी होगी. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्रीविजन ले डाउन इन द पार्टनरशिप डेट. कहता है सेटलमेंट की जाती है. जनरली द फ्लोइंग एक्सपेक्ट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट विद ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. उनसे क्या क्या दिया जाता है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है और गेनिंग रेशो होती है, क्योंकि जब पार्टनर जाएगा तो उनका हिस्सा कोई ना कोई पार्टनर पुराना लेगा. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा. एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर. अगर कोई पार्टनर लेता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर और लॉसेस एंड रिजर्व. जो बांटे नहीं गए प्रॉफिट और रिजर्व और लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी और रिटायरमेंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है बेटा, कई बार पार्टनर्स के लिए उसका ट्रीटमेंट होगा. फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और आउट गेन पार्टनर. जो जा रहा है पार्टनर उसको कितना देना, उसकी पेमेंट एडजस्ट की जाएगी. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर. बचे हुए पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा. व्हाट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेम पुराना है वैसे ही एडजस्टमेंट होगी. सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की सारी से सारी दोबारा रीवैल्यूएशन लगेगी. इसमें एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन की जब पार्टनर कोई जाएगा. जैसे एडमिशन के टाइम हुई थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हुई थी, वैसी सेम चीज़ सारी की सारी अब रिटायरमेंट पार्टनर के टाइम होगी. देखो जी, जब पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते. हमने देखो ये क्वेश्चन कर लिया. बट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. क्या एडजस्टमेंट होंगी. वट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. अब डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे. डेथ होती है बेटा अब इन सर्कमस्टेंसेस, ये तो आप जानते ही हो. कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. रिमेनिंग पार्टनर नई रेशो बन करेंगे. गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे. लाइबिलिटीज़ और एसेट को रिवैल्यूएशन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उसको बांट लेंगे. एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. सेम जो रिटायरमेंट के टाइम होगा सब कुछ वैसा ही होगा. एडजस्टमेंट ऑफ डिक्रीज पार्टनर. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द हिज डेथ. जहाँ तक उसने काम किया है उसकी डेथ तक जो शेयर बना है प्रॉफिट का, उसमें भी उसका प्रॉफिट होगा, हिस्सा होगा. जॉइंट लाइफ पॉलिसी. मेकिंग पेमेंट टू एग्जिस्ट ऑफ डिक्रीज पार्टनर. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है बेटा. वो पुराना पार्टनर वो एसेट एंड लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन में भी हिस्सा लेगा, रिजर्व में भी हिस्सा लेगा, गुडविल में भी पुरानी में हिस्सा लेगा. अब इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन. आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज़ मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ये आपको पता है जो पुराने पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन.
In which ratio the undistributed profit, losses and reserve are distributed among partner at the time of death of retire. Old ratio, profit sharing ratio. At what rate interest is to allow retired deceased partner on the interest left with the firm as per section according 37 Indian Partnership Act 1932. 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा. वट इज़ गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो क्या है? वह रेशो जो नया हिस्सा लेंगे पार्टनर. रेशो अक्वायर बाय कंटिन्यू पार्टनर और रिटायर ऑफ पार्टनर. जो हिस्सा रिटायर पार्टनर से कंटिन्यू पार्टनर लेंगे. वट इज़ द फॉर्मूले ऑफ कैलकुलेट गेनिंग रेशो? न्यू माइनस ओल्ड. हु आर गेनिंग पार्टनर? जो पार्टनर बेटा हिस्सा नया लेगा, पुराने पार्टनर जो जा रहा है रिटायरमेंट या डेथ पार्टनर उसका हिस्सा लेगा, दैट इज़ गेनिंग पार्टनर. व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करा दिया. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम टू बी टैकल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? क्या क्या प्रॉब्लम टैकल करते हैं? कैलकुलेट ऑफ गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है बेटा कैसे पेमेंट करेंगे, इतना पैसा एकदम कहाँ से लाएंगे बिजनेस में. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हाउ विल यू डील विद गुडविल व्हेन गुडविल अपीयर एट इट्स प्रॉपर वैल्यू? कहता है अगर बुक में ही है तो उसको कैसे डील करते हैं. गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिट विद फुल अमाउंट. ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल डेबिट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ऑल पार्टनर में बेटा जो बैलेंस शीट में कराने पड़ी है ना, पीयर, गुडविल, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारे पुरानी रेशो पुराने पार्टनर में बांट दो. चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन है. हाउ गुडविल इज रिकॉर्ड इन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर डेबिट इन गेनिंग रेशो एंड रिटायरिंग डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द शेयरिंग गुडविल. ठीक है जी. जो गेन करेंगे उनकी डेबिट कर दो कैपिटल अकाउंट, जो सेक्रीफाइस कर दो उसको क्रेडिट कर दो. यानी रिटायरमेंट पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट और जो बच्चे हैं इनको डेबिट. व्हाट इज़ द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डेट लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ईयर ऑफ डेथ. एवरेज प्रॉफिट बेसिक से निकाल लेंगे. व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है. फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड revaluation of asset and liability. State any three items which are debited in revaluation, decrease in asset, increase in liability, distribution of profit. and अब क्रेडिट साइड क्या आएगी? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ये लास्ट चैप्टर में भी सेम किया था. पार्टनर एक्स रिटायर्ड हो रहा है फ्रॉम द फर्म, ही टुक ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यू एट पास एंड उसने ली है एक्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन का. बेटा चाहे रिकॉर्डेड है या नहीं, एसेट एंड लाइबिलिटी अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो भी पहले वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र की जाएंगे. नेम एनी थ्री आइटम्स क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑन डिक्रीज पार्टनर. शेयर इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. पी क्यू आर पार्टनर 2:1:3 रेशो आर रिटायर है ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अपीयर 75,000 पास ईयर. पी क्यू आर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने से 75,000 इन 2:1:3 रेशो. ये इसके सारे सम्स हैं. यहाँ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर से हम. आर रिटायर्ड फ्रॉम फॉर्म, हिज शेयर इज कैलकुलेट 45,000. गिव एंट्री कन्वर्ट हिज कैपिटल टू अ लोन. आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर लोन अकाउंट. बेटा अगर हम ऑन द स्पॉट पार्टनर रिटायरिंग या डेथ पार्टनर को पेमेंट नहीं कर सकते तो हम उसको एज ए लोन की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, उसको 6% इंटरेस्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ 9 कंपनी लॉ एफ पेबल. आगे कहता है पी के आर रिटायर 2:1:3 आर रिटायर ऑन द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाली मैंने एंट्री आपको करवा दी. अब करते हैं एक्स इज पार्टनर इन अ फॉर्म मैसर्स डायमंड ब्रोस. ही डाइड एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ 3 months फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेट 35,000. प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 35,000. ठीक है जी. व्हाट इज़ द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग डिक्रीज पार्टनर कैपिटल इज एग्जीक्यूटर. डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट.
एग्जीक्यूटर होता है बेटा उसका उत्तराधिकारी, अब वो नहीं रहा तो उसका कुछ ना कुछ तो फैमिली मेम्बर तो हैं, वो तो लेके जाएंगे हिस्सा। ABC are partner sharing profit ratio in the 5:2:1. If new profit sharing ratio on the retirement C is 5:2, what is the gaining ratio? 5:2. If goodwill has new appear in the book at the time of retirement, it is agreed that goodwill account is to be raised. How will deal with agree value of goodwill? क्या एग्रीमेंट होता है? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। What treatment is given to accumulated profit and losses on the retirement of partner? Accumulated profit and losses are distribution among all partner including retiring partner in old ratio। मैंने old partner old ratio एक बात में अकाउंट बैठती तो सभी बात में है, वो जा रहा है तो पुराना ही पार्टनर है ना, लेके जाएगा पुरानी इस रेशो में। एट द टाइम डेथ ऑफ पार्टनर एक्स गुडविल इज द फर्म वैल्यूड 90,000। हाउ मच पार्टनर वाई एंड जेड विल बी एक्स एग्जीक्यूटर ऑन द अकाउंट? वाई एंड जेड पे एग्जीक्यूटर 15,000 ईच ऑफ पार्टनर गुडविल अकाउंट। कितना देगा? 15,000। हर कोई 15,000 देगा बेटा, इक्वल होगा 30,000 मिलेगा तो दोनों जने इक्वल देंगे फ्यूचर में 15,000। It is not possible to prepare balance sheet of the firm at the time of death of a partner. How are the profit to be death of partner ascertained? नहीं है पॉसिबल बैलेंस शीट बनाना, तो क्या करेंगे? The profit for the current year can be estimated on the basis of previous year profit or average profit given number of year। प्रीवियस ईयर के पिछले हिसाब से एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नंबर से निकाल देंगे। हाउ विल यू डील विद द अमाउंट ड्यू टू एन आउटगोइंग पार्टनर इन केस ऑफ इट इज़ नॉट पेड इमीडिएटली? द अमाउंट कैन बी ट्रीटेड एज ए लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे और इंटरेस्ट के रेट के साथ। इन विच रेशो द प्रॉफिट और लॉसेज disclosed by revaluation account is distributed among the partner at the time of retirement or death of partner? Old profit sharing ratio। This is your complete chapter of 5th retirement or death of partner। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्टनर करते हैं, ठीक है।